नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको केंचुए पालन के बारे में बताऊंगा। साथ ही आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाऊंगा जो लगभग 7 साल से केंचुआ पालन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं हमारे केंचुओं की तरफ। तो किसान भाइयों, आप मेरे साइड में जो ये दो खेल देख रहे हो, इन्हीं खेल में हमारे केंचुए, जिनके बारे में हमारी आज की वीडियो। किसान भाइयों, केंचुए पालन के बारे में बताने से पहले मैं आपको केंचुए के बारे में बता देता हूँ। आप मेरे हाथों में जो देख पा रहे होगे, यही हमारे केंचुए। किसान साथियों, केंचुए एक छोटे कीड़े जैसे जीव है जो कि गोबर और पौधों के अवशेषों को खाता है। खाने के बाद ये उसकी खाद कर देता है। आपको बता दूं, केंचुआ खाद है वो साधारण खाद से आपकी फसलों पर कई गुना ज्यादा अच्छा प्रभाव डालती है। जहां आपको साधारण खाद की अपने खेत में 10 टोली डालनी पड़ती है, आपको केंचुआ खाद की अपने खेत में केवल 1 ही टोली डालनी पड़ेगी। किसान भाइयों, केंचुआ पालन करने से पहले आपको है कुछ इस प्रकार की आपको खेल बनानी पड़ेगी। खेल बनाते वक्त आपको क्या ध्यान में रखना है कि आप इसकी लंबाई कितनी भी रख सकते हो, किंतु खेल की जो ऊंचाई है आपको लगभग 2 या लास्ट 3 इंचों की रखनी है, ताकि किसान भाइयों खेल में गोबर डालने और निकालने में क्या हो, आसानी हो। खेल बनाते वक्त आपको इस खेल में स्लोप देने के साथ साथियों, और जिस तरफ स्लोप है उस तरफ आप एक छेद निकाल देना है, जिससे कि कभी आप इसमें अधिक पानी डाल दो तो पूरा का पूरा पानी है वो बाहर आके इकट्ठा हो जाए। साथ ही इस छेद की सहायता से हमें वननिवास बना सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको फिर कभी कोई नई वीडियो में बताऊंगा। किसान भाइयों, खेल बनाने के बाद आपको इस खेल में गोबर डालना है। गोबर है वो 1 महीने से ज्यादा पुराने नहीं होना चाहिए। गोबर डालने के बाद आपको उस गोबर को लगभग 8 से 10 दिन तक ठंडा करना है, उसमें पानी डाल डाल के। क्योंकि किसान भाइयों, गोबर डालने के बाद गोबर में एक गैस बनती है, जिस गैस से हमारे केंचुए वो मर भी सकते हैं। आपको उस गैस का नाम है वो कमेंट सेक्शन में बताना। किसान भाइयों, आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर मैंने 2 खेल किस लिए बनाई है। तो मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, मेरे पास केंचुए की 2 वेराइटी है। एक इस खेल में आइसिनिया फोर्टिडा नामक वेराइटी है, जिसे अमेरिकन केंचुआ भी कहा जाता है। और जो दूसरी तरफ ये जो खेल है, इस खेल में मैंने साधारण केंचुए पाल रखे हैं। किसान भाइयों, इन दोनों में अंतर यह है कि जो आइसिनिया फोर्टिडा है ये -5 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक का तापमान है वो सहन कर सकती है। साथ ही इसकी खाद बनाने की जो क्षमता है वो भी कई गुना ज्यादा अधिक है। किसान भाइयों, जब खेल में डाला हुआ गोबर ठंडा हो जाए तो आपको क्या करना है, इसमें केंचुए छोड़ने हैं। केंचुए छोड़ने के बाद आपको है वो 2 या 3 दिनों से पानी इसमें डालते रहना है। क्योंकि किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में जो गोबर है वो गर्म होता है। गोबर गर्म होने से हमारे जो इसके अंदर जो केंचुए है वो केंचुए मर भी सकते हैं। तो इसलिए आप है इसमें समय समय पानी डालते रहिए, जिससे कि जो गोबर का तापमान है वो बना रही। शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाऊंगा जो कि लगभग 7 साल से केंचुआ पालन कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं उनसे मिलने। तो पवन जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। देखो जी, मेरा गांव है परशुरामपुरा, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से हूँ और 10 से 15 साल हो गए मेरे को खेती करते हुए। साथ साथ में मैं मजदूरी भी करता हूँ। नमस्कार पवन जी, तो आप हमारे किसान साथियों को बताइए कि आपको केंचुआ पालन के बारे में कब पता चला और आपने कब से शुरू किया? देखिए, सन 2017 के अंदर झुंझुनू किसानों की मीटिंग थी, हम उसमें गए थे। वहाँ से हमको बताया गया कि केंचुआ पालन भी होता है, तो हमको सब्सिडी के द्वारा केंचुए भी दिए गए। और जैसे खेली है ना, ये खेली है, तो इसका भी जितना खर्चा लगा ना वो पूरा का पूरा सरकार ने दिया है। उस साल में 2017 में तो आपके साथ और भी गांव के मतलब कई किसानों ने ये काम किया होगा? हाँ, कम से कम हमारे आसपास में लगभग 10 से 12-13 किसानों ने किया ये वाला केंचुआ पालन। हाँ, केंचुआ पालन। किसान भाइयों, अब मैं आपको केंचुआ खाद के मुख्यतः 2 फायदे बताता हूँ। पहला फायदा ये है किसान भाइयों कि जहाँ साधारण गोबर खेत में डालने से खेत में दीमक लगती है, केंचुआ खाद डालने के बाद भी आपके खेत में दीमक नहीं लगेगी। क्योंकि किसान साथियों, जो केंचुए है वो गोबर को पूरी तरह खा के नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण दीमक वो नहीं लगती। दूसरा किसान साथियों, केंचुआ खाद का फायदा ये है कि आपके खेत में है वो खरपतवारों पे नियंत्रण होगा। नियंत्रण इसलिए किसान साथियों, क्योंकि गोबर में जो भी खरपतवार के बीज थे वो बीज खेल में उगकर यही नष्ट हो जाते हैं, जिससे खरपतवार नियंत्रण में भी हमें सहायता मिलती है। बाकी केंचुआ खाद के और भी फायदे हैं जो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। और इसमें पैदावार भी अच्छी होती है। अब की बात देखो, इन 5 या 6 क्यारियों के अंदर ही लहसुन था, है ना। तो लहसुन की आपको साइज दिखाऊंगा मैं, इतना मोटा लहसुन इस खाद से। इसी खाद
तो आपने मतलब जब से आपको लगभग 7 साल हो गए केंचुआ खाते हुए, वो काम में लेते हुए, हाँ। तो आपने अपनी खेत की मिट्टी और खेत की पैदावार में कोई फर्क देखा? फर्क है, क्या फर्क रहा मतलब पैदावार भी अच्छी होती है हम्म। और कोई भी मतलब जहर नहीं है हमारे हाँ। अनाज में, किसी भी प्रकार का जहर नहीं है। आप कोई भी कीटनाशक वगैरह काम में भी नहीं नहीं लेते? लेते। आप यूरिया डीएपी डालते हो हाँ। खेतों में? नहीं डालते। साथ ही उस वीडियो में केंचुआ खाद को किस प्रकार अलग करनी है उसके बारे में भी बताएं। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही केंचुआ पालन से जुड़े यदि आपके मन में फिर भी कोई सवाल है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। किसान साथियों, आप हमारे अपने यूट्यूब चैनल जुगाड़ू फार्मर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें जो कि केंचुआ पालन करना चाहते हैं।